चलें जी, गुजरात पहुंच गई हमारी ट्रेन। इनिशियल डिपार्चर वसल हो गए। चलें जी, गुजरात से डिपार्चर हो रहा है हमारी ट्रेन का और 2.25 घंटे लेट हो चुकी है ट्रेन। गर्मी में सताए हुए लोग ठंडे ठंडे पानी से मुँह हाथ धो रहे हैं जी, और बड़ा मज़ा आता है जी जब दोबारा से फ्रेश हो ना बंदा। तो क्या बात है जी। चाचा के मशहूर नान टिक्की। चाचा क्या हाल है, ठीक हो? बड़े मशहूर हैं जी नान पकोड़े, टिक्की, नान टिक्की चाचा की। पैसेंजर बैठे हैं जी। 8 डाउन पे बोर्ड नहीं हुए तो 40 डाउन के इंतज़ार में बैठे हैं ये। और कुछ गुजरात उतरे हैं 13 अप से। चलें जी, गुजरात डिपार्ट कर चुकी हमारी ट्रेन। मिलते हैं आगे। 12:15 हो गए जी और देवना जुलियानी से पास थ्रू हो रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। देवना जुलियानी। तो भाई साहब दिन के 12:20 हो गए हैं। सामने आपको लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन नज़र आ रही है जो लाला मूसा से शोरकोट जाती है और शोरकोट से लाला मूसा भी आती है। तो लाला मूसा जंक्शन अप्रोच बना रही है हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस। केड़े प्लेटफार्म थे वैसी 3 नंबर पे जा रही है। हाँ, 3 नंबर कोई स्टॉल भी नहीं है खाने पीने का। चलो देखते हैं जी। तो भाई साहब ट्रेन ने राइट कर्व लेके न्यू एंट्री मारी और प्लेटफार्म नंबर 4 पे हम जा रहे हैं जी। ये देखें जी, डेंटिंग पेंटिंग का काम जारी है और ऑयल जो ट्रेनें होती हैं ऑयल टैंकर वाली, उसके कोचेस को तोड़ के दोबारा से जोड़ा जा रहा है। कुछ नाकिस जो कोचेस है उसको हटा के व्हील्स वगैरह अलग करके 12:20 पे लाला मूसा जंक्शन अप्रोच बना रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। काफ़ी पीछे रोक दिया जी हमें। चलें तो भाई साहब खाने का तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। सब आखिर में हम हैं और स्टॉल आगे हैं, तो अब बैठे रहेंगे यहाँ पे क्योंकि आ भी कोई नहीं रहा है जो कोई वाइंडर वगैरह आ जाए। तो चलें अब देखते हैं क्या होता है। तो लाला मूसा से डिपार्ट कर रही है हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस और ये एक आलू और एक टिक्की ली है जी मैंने 70 रुपये की। तो आलू वाली टिक्की और नान 70 रुपये का मैंने लिया एक। और अब हम डिपार्ट कर रहे हैं जी लाला मूसा जंक्शन से।
टाउन जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर बैठे हैं जी। कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन मेन लाइन 1 दोबारा ज्वाइन कर रही है। 4 नंबर प्लेटफार्म थोड़ा ज़्यादा उसका जो है कर्व है, उसके बाद ही 4 नंबर प्लेटफार्म पे आती है ट्रेन। चलें जी, मिलते हैं आगे चक पिराना पे। तो जनाब 15 मिनट का और 15 से 20 मिनट का फ़र्क होता तो 11 अब भी हमें लाला मूसा में मिल जाती, लेकिन वो अभी लाला मूसा पहुँची भी नहीं है और हम लाला मूसा से निकल चुके हैं। तो अभी सबसे आगे आगे हमारी ट्रेन है, उसके बाद 11 अप आ जाएगी, फिर 39 आएगी, उसके पीछे आएगी जी फिर अल्लाह भला करे तो 47 अप। चलें, चक पिराना आने वाला है जी और हमारे कुछ दोस्त वहाँ रेल फेयरिंग कर रहे हैं, देखते हैं जी कौन कौन है। तो जनाब ऑयल टैंकर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि चक पिराना आ गया है। महमूद कोट चक पिराना ऑयल ट्रेन आती है जिसमें ऑयल आता है और चक पिराना से हमारी ट्रेन पास हो रही है 13 अवाम एक्सप्रेस। दोस्त हमारे यहाँ रेल फेयरिंग करने आए हुए हैं। गुजरात आलिया कैंट से पास थ्रू हो रही है 13 अवाम एक्सप्रेस। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। तो भाई साहब 12:40 हो रहे हैं और खारियाँ रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन लूप लाइन पे लग रही है जी और 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस हमें क्रॉस करेगी। अमूमन आपने क्रॉस देखे हैं कि ट्रेन जो अप की होती है वो अप की लूप लाइन पे लगती है और डाउन वाली जो है वो फिर पास थ्रू जाती है। यहाँ पे उल्टा सिस्टम इस खारिया स्टेशन पे, क्योंकि अप और डाउन दोनों लूप लाइंस की एक ही साइड पे है, तो असिस्टेंट ड्राइवर वाली साइड पे मेन लाइन है, तो 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस असिस्टेंट ड्राइवर वाली साइड से पास थ्रू करेगी। इस स्टेशन पे बड़ा दिल था आने का और यहाँ से 105 का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो अभी हम लूप लाइन पे वेट करेंगे 40 टाउन का और 40 टाउन पेशावर से PHA 20 के साथ रावलपिंडी तक आई है और रावलपिंडी से फिर GU20 उसे लीड कर रहा है लाहौर तक। लाहौर से एक और GU20 उसे लग जाएगा। अगर ये GU20 कल लग जाता तो मैं आराम से GU20 पे आ जाता। एनीवे खारिया स्टेशन इस साइड पे आएगा। खारिया स्टेशन पे किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, खारिया कैंट पे है जाफर का, तो इस खारिया पे सिर्फ क्रॉस के लिए ही ट्रेन को रोका जाता है लूप लाइन पे। हमारी ट्रेन तो ट्रैक से पीछे ही, प्लेटफार्म से पीछे ही रह गई। चलो कोई मसला नहीं, खारिया पहुंच गई ट्रेन। तो जनाब एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने जब भी किसी स्टेशन पे देखा होगा, मेन जो बीच की सेंटर की लाइन है वो मेन लाइन होती है और
लेफ़्ट साइड वाली होती है अप की लूप लाइन, और राइट साइड वाली होती है, जो मेरे राइट साइड पे है, वो डाउन की लूप लाइन होती है। ठीक है जी, ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, अब ये अगर मैं किसी स्टेशन पे खड़ा हूँ तो ये मेन लाइन है, ये अप की लूप लाइन है और ये डाउन की। तो इधर सीन कुछ और है, ये डाउन की लूप लाइन है, ये अप की लूप लाइन है और मेन लाइन ये है। तो ये बड़ा एक यूनिक सी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। सिग्नल डाउन है जी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के लिए, और हमारी 13 अब खड़ी है खारियाँ स्टेशन के लूप लाइन पे। तो दोस्तों इस स्टेशन पे एक दफ़ा ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं 5 अप पे जा रहा था और हम थ्रू गए थे, 7 अप खड़ी थी अप की लूप लाइन पे और डाउन की लूप लाइन पे 6 डाउन खड़ी हुई थी, और हम 5 अप बिल्कुल थ्रू गए थे और आगे जाके रुक के फिर हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया था, मतलब ट्रेन हमारी स्टॉप हो गई थी। तो ऐसा भी होता है कि दोनों अप डाउन की लूप लाइन एक साइड पे होती है तो ट्रेन यहाँ पे 2 अक्सर रुक जाती हैं, लेकिन ये कभी कभार होता है। और मेन लाइन ये है जी GU20 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस 4565। डाउन गोली टाइम। अब हमारी ट्रेन चलेगी। चलिए जी, खारिया से ट्रेन हमारी निकल रही है। ये खारिया सादा है और खारिया कैंट इससे पिछला स्टेशन था, तो वो आर्मी का है, बल्कि दोनों एरिया आर्मी के आ जाते हैं, लेकिन इस खारिया पे किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। लेकिन यहाँ से ट्रेन बड़ी स्पीड पे गुजरती है, और आगे सामने जो कर्व है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। इरादा है जी इस स्टेशन को, मेरा बड़ा फेवरेट स्टेशन है। देखें इस साल यहाँ आना पॉसिबल होता है कि नहीं। खूबसूरत बिल्डिंग जी खारियाँ की। प्यास बड़ी शदीद लगी हुई है और पानी भी निश्ता, तो जहलम आता है तो पानी लेते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। वाह ज़बरदस्त, क्या पेड़ है जी माशाल्लाह। बेलें देखें इसकी। देख रहे हैं आप कर्व कितना ज़बरदस्त है। कितने कर्व से आती है। अगर यहाँ पे बंदा खड़ा होकर वीडियो बनाए ना इस ट्रेन की, जितनी भी ट्रेन हैं, तो मज़ा आता है। इसलिए मेरा फेवरेट ये खारिया रेलवे स्टेशन है। इस साइड भी देखें कर्व, ये देख रहे हैं, ये पूरी गाड़ी सी बन के जाती है यहाँ से। तो आप में से कोई रेल फ़ैन अगर रेल फैनिंग करना चाहता है किसी तरीके से, तो खारियाँ आ जाए और खारियाँ पर रेल फैनिंग करें। अप और डाउन की मेन लाइन क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं मेन लाइन 1 पे, जो सिंगल लाइन है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। दोनों मेन लाइन, दोनों लूप लाइन एक साइड पे था। चलें आगे मिलते हैं जी आपसे। चुआ कड़ियाला से पास हो रही है 13 अवाम एक्सप्रेस। खूबसूरत सा छोटा सा स्टेशन चुआ कड़ियाला। सराय आलमगीर स्किप कर रही है 13 अवाम एक्सप्रेस। एक बज के 5 मिनट। किसी भी अप डाउन ट्रेन का यहाँ स्टॉप नहीं है।
बाद हम क्रॉस करेंगे झेलम रिवर और फिर झेलम स्टेशन पहुंचेंगे। नहीं जी, दरियाए झेलम क्रॉस हो रहा है, पासिंग ओवर रिवर झेलम। दो स्टेप पे बने हुए जी, सामने से पूरा दरिया आ रहा है और आगे आगे दो स्टेप हो गए, दरिया जंगल फिर दरिया फिर जंगल। तो 5 को हरा दिया जी हमने। सेवेंटी को भी हरा दिया। चलें, दरियाए झेलम हो गया ख़त्म। तो दोस्तों 1:10 हो रहे हैं दिन के और झेलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 13 अब आवाम एक्सप्रेस 2 घंटा 15 मिनट डिले के साथ। नॉन स्टॉप ट्रेन यहाँ से 85 की स्पीड से जाती है, लाइक ग्रीन लाइन इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस। चलें जी, अच्छा हुआ कि इसी प्लेटफार्म पे ले लिया हमें, तो फ़ौरन से ही जो है ना यहाँ से हम कोई कोल्ड ड्रिंक कोई पानी ले लेते हैं पीने के लिए, वरना आपकी ट्रेन तो आगे अगले प्लेटफार्म पे लगती है 1 नंबर पे। रोक के भाई, इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी और ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लिया हमने और एक अदद स्ट्रिंग एनर्जी का झटका, वरना फ्रेश हो गया। तो ऐसे अब लड़का हो गया फ्रेश और इंशाल्लाह पिंडी तक अब फ्रेश हम जाएंगे। झेलम से डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद। नेक्स्ट स्टॉप होगा दीना, उसके बाद गुजर खान और उसके बाद फिर रावलपिंडी और नेक्स्ट क्रॉस होगा हमारा सिस्टर ट्रेन के साथ। बेंचेस का रुख तब्दील कर दिया है जी, आमने सामने कर दिए, ज़बरदस्त। ठंडे पानी से मुंह धोया, मज़ा आ गया जी, यकीन करें, क्या बात है। चलें जी, झेलम से निकल गई हमारी ट्रेन, मिलते हैं आगे आपसे। काला गुजरा फ्लाइंग पास 13 अब आवाम एक्सप्रेस के साथ। स्टेशन बिल्डिंग प्लेटफार्म से नीचे है जी काला गुजरन। दोस्तों दिन के बज रहे हैं
दिन के बाद में पहले लूप लाइन पे काम लगा हुआ है, इसलिए हमें जो है ना साइड पे लगाया गया है। और दिन के 1:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन 13 पहुँच गई है दीना रेलवे स्टेशन पे। ये देखें जी खूबसूरत सा कर्व लेते हुए, फुल जूम पे है तो अब ट्रेन हिलेगी तो कैमरा भी हिलेगा। तो भाई साहब 13 पहुंच गई है दीना रेलवे स्टेशन। मेन प्लेटफार्म तो दूसरी साइड पे ही है, डाउन साइड पे, लेकिन अप साइड पे तो रुकेगी हमारी ट्रेन। यार्ड में 5 ट्रैक हैं भाई। सबसे उस साइड वाला वो एक खाली सा है, उसके बाद डाउन की लूप लाइन, फिर मेन लाइन, एक ये ट्रैक है, इस पे एक लोकोमोटिव भी खड़ा हुआ है। और अब की लूप लाइन पे हमारी 13 पहुंच गई है जी। एक अदर स्पेयर लोकोमोटिव खड़ा हुआ है जो कभी भी किसी भी ट्रेन की लोकोमोटिव फेल होने की सूरत में ये लोकोमोटिव दिया जाएगा या दे दिया जाता है। चलें जी, छोटा सा स्टेशन है, दीना पहुंच गई ट्रेन। भाई साहब प्लेटफार्म तो है इधर, मैंने कहा प्लेटफार्म नहीं होगा लेकिन प्लेटफार्म है इधर, ज़बरदस्त। पैसेंजर उतर रहे हैं जी दीना में काफ़ी सारे। तो 13 पहुंच गई है जी दीना रेलवे स्टेशन। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गए। चलें जी, मूव हो रही है दीना से हमारी ट्रेन 13 पवाम एक्सप्रेस। 2.25 घंटे के राउंड अबाउट लेट हो गई है। मेन बिल्डिंग और लोकोमोटिव देखते हैं जी। (45, 46 का स्टॉप है जी दीना और अवाम एक्सप्रेस का स्टॉप है दीना। मेरा ख्याल है कि और किसी ट्रेन का दीना स्टॉप नहीं है। नेक्स्ट स्टॉप होगा गुजर खान। कोई टक शॉप नहीं है जी दीना रेलवे स्टेशन पे, हालांकि 2 ट्रेनों का स्टॉप है। PH 8318 ऑफ खड़ा है जी। जब किसी ट्रेन का इंजन फेल हो जाएगा तो 8318 को भेज देते हैं ये लोग रेस्क्यू करने के लिए। चलें जी, दीना से निकल गए जी, अब आगे मिलते हैं आपसे। दमेली पास हो रहा है जी 13 पवाम एक्सप्रेस के साथ। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड में है। सामने नेशनल हाईवे जी हमारे साथ साथ, और 9 आर्चेस ब्रिज के ऊपर से अभी हम पास हुए हैं।
और स्किप करने लगे हैं बकराला रेलवे स्टेशन को। ये जी वेरी ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन बकराला। यहाँ से ट्रेन 2 बार नज़र आती है। भाई साहब दिन के 2 बजे तरकी पास हो रहा है जी, तरकी रेलवे स्टेशन। कुछ लोग इसे तुर्की पढ़ते हैं, लेकिन ये तरकी रेलवे स्टेशन। दिन के 2:15 हो रहे हैं और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस सोहावा रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। और हमारी 13 अब आउटर पे रुक गई थी, तो अब हमारी ट्रेन जाएगी सोहावा से पास थ्रू और 14 डाउन लूप लाइन पे हमारा वेट कर रही है। अगला एक्शन आपको दिखाते हैं जी सिस्टर ट्रेन के क्रॉस का। ZC20 आपको नज़र आ गया जी, 14 डाउन को लीड कर रहा है। सिस्टर ट्रेन 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस सोहावा रेलवे स्टेशन पे अरेंज हुआ है और लूपिंग क्रॉस है जी। हम अप की लूप लाइन से पास हो रहे हैं और डाउन की लूप लाइन पे 14 डाउन खड़ी है। जी ट्रेन हमारी रुक गई है सोहावा पे और 14 डाउन 8:30 बजे निकली है। पेशावर से 6407 रीड कर रहा है। सिग्नल डाउन हो गया जी 14 डाउन का और 14 डाउन डिपार्ट कर रही है जी सोहावा से। पेशावर से अटैच हुआ है 6407 और लाहौर तक लेके जाएगा। चले जी 14 डाउन चली गई। लाहौर और कराची की तरफ और हम अभी तक खड़े हैं सोहावा पे। तो हमारी ट्रेन भी सोहावा से निकल रही है और
मैंने ये कहा था कि हमारी ट्रेन थ्रू चली जाएगी और 14 डाउन लूप लाइन पर रुकी रहेगी, लेकिन हमारी ट्रेन भी रुक गई। हालांकि सोहावा पे स्टॉप तो नहीं है, पहले था अब ख़त्म हो गया या अभी भी है पता नहीं इसका, क्योंकि एप्लीकेशन में सोहावा स्टेशन शो नहीं करता। चलें जी, सोहावा से निकल रही है ट्रेन। भाई साहब दिन के 2 बज के हो रहे हैं 40 मिनट। गुजर खान रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। आलमोस्ट 2 घंटा 25 मिनट लेट हो गई है। 18/10/2001 में ये केबल तैयार हुआ गुजर खान का। मेन लेवल क्रॉसिंग है जी गुजर खान की, और गुजर खान की लेवल क्रॉसिंग यानी कि फाटक बंद हुई है। मेरे ख्याल से ये रास्ता अल्टरनेट है इसका या वैसे ही है, पता नहीं। घंटे का रास्ता है और अगला क्रॉस 48 के साथ है, और होपफुली 6 टाउन का क्रॉस हमें रावलपिंडी में ही मिले। अगर तो हम रहमान बाबा को रास्ता देते हैं तो शायद रास्ते में ही 6 टाउन का क्रॉस मिल जाए। अगर रहमान बाबा को हम क्रॉस करते हैं और वो रुकती है तो शायद हम पहले पिंडी पहुंच जाएं, उसके बाद 6 टाउन का डिपार्ट हो। गुजर खान पहुंच गई जी हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस। नहीं जी, गुजर खान से डिपार्ट कर रही है ट्रेन हमारी। दो बज के 45 मिनट गुजर खान डिपार्चर 13 अप अवाम एक्सप्रेस। अगला स्टॉप पिंडी का है, लेकिन देखें क्या होता है कि हमें रोका जाता है या 48 डाउन को। मेन बिल्डिंग गुजर खान रेलवे स्टेशन की। बज के 55 मिनट हो रहे हैं जी, और घुंगरीला से पास हो रही है हमारी ट्रेन। कॉशन लगा हुआ था इसलिए स्लो स्पीड में पास हो रही है। गैंगमैन काम कर रहे थे मेन लाइन पे। ग्रीनरी रेलवे स्टेशन घुंगरीला। नेशनल हाईवे हमारे साथ और ग्रैडी देखें कितनी स्पीड में निकल रही है वहाँ।
3:25 हो रहे हैं जी, और सिहाला के आउटर पे ट्रेन हमारी स्लो हो चुकी है। इसका मतलब है कि क्रॉस यहीं पे अरेंज होगा 48 डाउन रहमान बाबा के साथ। तो देखते हैं कि कौन सी ट्रेन रुकती है और कौन सी जाती है। तो जनाब, सिहाला की लूप लाइन पे हमारी 13 अब अवाम एक्सप्रेस लग रही है और सामने खड़ी है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो मेन लाइन और डाउन की लूप लाइन दोनों के सिग्नल डाउन है, अप हैं। तो देखते हैं कि लूपिंग क्रॉस होता है या 48 डाउन थ्रू जाती है। लूप लाइन से हालांकि हमारी ट्रेन रुक गई है जी। मेन लाइन का सिग्नल डाउन हो गया है और 48 डाउन पास थ्रू जाएगी सिहाला से। चलें, सिहाला पे रुकने का फ़ायदा एक और हो गया कि ग्रीन लाइन हमें रास्ते में मिल जाएगी, होपफुली चकलाला के पास या चकलाला क्रॉस करके, क्योंकि 13 आपका चकलाला स्टॉप नहीं है और चकलाला से आगे ड्यूल लाइन है। तो या तो रास्ते में मिल जाएगी या चकलाला में मिल जाएगी, और लेट्स सी। 3:25 और ZCU20 के साथ 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है काफ़ी तेज़ी में। 11 बजे निकली है पेशावर से, कराची इसकी डेस्टिनेशन है 6403। मिक्स कोचेस के साथ 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस निकल गई जी, और हमारी ट्रेन में मूव हो रही है सिहाला से। चैलेंज, लेट अस गो। चलें, सिहाला आपको दिखाते हैं जी स्टेशन। पानी दे देता है यहाँ। डेढ़ साल पहले यहाँ रेल फैनिंग के लिए आए थे सिहाला पे सुबह। चलें, मौका देख के सिहाला पे पैसेंजर भी उतर गए तो ज़बरदस्त हो गया, इनका फ़ायदा हो गया। तो सिहाला से निकल रही है ट्रेन जी। 3:40 और 13 अब अवाम एक्सप्रेस चकलाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। स्टॉप नहीं है जी चकलाला पे इसका, और पास थ्रू जाएगी। और जब तक हम पिंडी नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक ग्रीन लाइन नहीं चलेगी। हो सकता है ग्रीन लाइन ना चले। अगर ग्रीन लाइन का डिपार्ट हो गया तो फिर हमें रास्ते में मिलेगी, क्योंकि ड्यूल लाइन है तो रुकना नहीं पड़ेगा। चले देखते हैं क्या होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। सिग्नल डाउन है जी ग्रीन लाइन के लिए। सिक्स डाउन ग्रीन लाइन के लिए सिग्नल डाउन है। तो भाई साहब, ग्रीन लाइन आ गई सामने से, पीछे सिग्नल भी डाउन हो गया है और सामने से आ रही है पाकिस्तान की मोस्ट प्रीमियम ट्रेन 6 टाउन ग्रीन लाइन। चलें, ये एक्शन भी देखने को मिल गया। अगर रहमान बाबा का वेट हम ना करते तो हम पहले पहुंच जाते, तो ये एक अच्छा एक्शन हो गया। तो ग्रीन लाइन पास थ्रू जाएगी, कोई स्टेशन नहीं है, बस हम रुके हुए हैं मरीड चौक के ऊपर।
स्लो बल के जा रहे हैं और सामने से आ रही है GU20 के साथ 6 टाउन ग्रीन लाइन। 3 बजे मार्गला से निकली है, लाहौर से होते हुए कॉर्ड लाइन से बावलपुर और फिर कल दिन में पहुंचेगी कराची। चलें जी, 6 टाउन ग्रीन लाइन का भी क्रॉस हमें मिल गया मरीड चौक के ऊपर। ये है जी मरीड चौक, सीधा सामने इस्लामाबाद जा रहा है और दूसरी साइड पे सदर जा रहा है जी। तकरीबन 2.5 घंटे डिले हो गई है ट्रेन हमारी और 3:50 पे हम पहुंचेंगे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। सामने स्कूटियाँ देखें जी भरी पड़ी हैं। तो भाई साहब दिन के 3:50 हो रहे हैं और 2 घंटा 30 मिनट डिले के साथ 13 अप अवाम एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे 2.5 घंटे डिले के साथ। हाल ही में प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 अपग्रेड हुआ है, तो चलें वो भी आपको लगे हाथ दिखा देते हैं। व्लॉग अटक तक बनाना है, अब बिल्कुल थक गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि रावलपिंडी में व्लॉग एंड कर दूँ, क्योंकि कल अटक से बनाया था, आज रावलपिंडी में एंड करने का तरीका है। चले देखते हैं, क्योंकि आगे 3-4 स्टॉप है इसके। रावलपिंडी से गोल्डा शरीफ, टैक्सला, उसके बाद हसन अब्दाल, 3 स्टॉप है। प्लेटफार्म नंबर 2 पे प्लेस होगी, 3 पे प्लेस होगी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार, और हमारी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 4 पे अप्रोच बना रही है। PHA20 भी खड़ा है जी, 8316। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं 3:50 पे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और 2.5 घंटा डिले है। अभी चलते हैं कि आपको वॉकिंग रिव्यू देते हैं 3 और 4 प्लेटफार्म का। तो ये है जी 5 नंबर प्लेटफार्म। ब्रिक्स देख लें, हमारे अटक में तो रेड ब्रिक्स भी कॉर्नर पे लगाए गए बॉर्डर पे, लेकिन इस पे एक लगा है ब्रिक ऑरेंज कलर का, पीले रंग का कह लें। तो ये सीन है। तो ये हालात है जी प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 अपग्रेड होने के बाद। PHA20 8316 जो आपको दिखाया था वो होपफुली 12 डाउन को लीड करेगा रावलपिंडी से मुल्तान तक। 4 पे खड़ी है 13 अब, तो 5 पे आ जाएगी 12 डाउन। ये सामने डिजिटल टाइमिंग लगी है जी ट्रेनों की, वो भी आपको दिखाते हैं। गमले वगैरह पौधों के साथ लगाए गए हैं और
और स्टॉल भी अपग्रेड किया गया जैसे बाकी स्टेशनों पे है। ये देखें जी, वेलकम टू रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। और अवाम एक्सप्रेस 14 डाउन 12:30, रहमान बाबा 48 डाउन 2:30 बजे, कोहाट एक्सप्रेस 3:30 और ग्रीन लाइन 3:40। ये डाउन की ट्रेन्स हैं, इसमें सिर्फ एक अप की है कोहाट एक्सप्रेस, डिपार्चर लिखा हुआ है ऊपर। और इसके बाद अप का आएगा टाइम। वेलकम टू रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। अभी देखते हैं आपका दिखाता है या नहीं। हाँ जी, एक ही साइड दिखा रहा है, दूसरी साइड भी यही है जी, एक ही साइड दिखा रहा है, आपके ट्रेन्स का नहीं दिखा रहा। 4 बजने वाले हैं जी। मुँह हाथ धोते हैं और ये इस तरह के प्लेटफार्म के हालात हैं। कहीं पावर डी अटैच ना कर दें 6419, देखते हैं जाके। तो ये हालात हैं जी प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 के। लगेज अनलोड हो रहा है, सोफ़ा भी आया हुआ है और इस तरह की जो प्लेटफार्म पे बोर्ड है वो लगा हुआ है। ये सीन है जी प्लेटफार्म के अपग्रेडेशन के बाद। इसका इफ्तिताह भी कर दिया था, तो मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, उसको डिटेल मैंने कहा चलें लगे हाथ बना ही लेते हैं। ZC20 की एक्सेलरेशन हो रही है, अब क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। और सामने से Geo20 ने भी अपना हेलो हाई कर दिया। और एक प्लेस होगा 104 का, तो ये पावर लगेगी 104 को लाहौर तक लेके जाएगी। और ये है जी ZCU20 6419 लाहौर से पेशावर तक। हालात देखें जी पुलियों के। देखें जी आपके सामान कितने प्यार मोहब्बत से उतार रहे हैं ये लोग, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, कुछ भी नहीं टूटा। देख रहे हैं क्या सलूक है, डब्बे उठा उठा के फेंक रहे हैं बाहर, ये काम है। ये लें, ये ज़बरदस्त, इनको उठा के बाहर फेंके ना प्लेटफार्म से ही बाहर, तब मज़ा आएगा। लोगों को पैसा लगा हुआ है और ये देखें फेंक रहे कैसे हैं। ये हालात है कुली लोगों के। ये देखें, ये देखें, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ज़बरदस्त वॉलीबॉल खेला जा रहा है। तो अराइवल टाइम टेबल ये लिखा है जी, सुबह रफ्तार 101 आ चुकी है। अवाम एक्सप्रेस 13 अब 3:15, हज़ारा एक्सप्रेस 11 अब 4:30 और रहमान बाबा 47 8 बजे आएगी। ये 4 ट्रेनों के आ रहे हैं अभी। इसके बाद फिर अभी 101 ख़त्म हो गई है, उसके बाद बाकी ट्रेन्स, जाफ़र का भी आएगा। आपका राव उधर आ रहा है और बाकी उधर आ रहा है। तो 104 डाउन का एक प्लेस हो गया प्लेटफार्म नंबर 3 पे और PHA20 आई थिंक आज लेके जाएगा और PHA20 ही लेके जाएगा। अभी Geo20 नज़र नहीं आ रहा, PHA20 ही लेके जाएगा आज 104 डाउन को। 4:30 बजे डिपार्ट करेगी, 15 मिनट हैं जी अभी। तो दोस्तों आखिरी कोच में सफ़र करके आपको आज बैक मिरर से बैक व्यू कराते हैं जी आज 13 अप का। और मैं यहाँ पे रावलपिंडी पे ब्लॉग नहीं ख़त्म कर रहा, अटकी ख़त्म करूँगा, लेकिन जाऊँगा आखिरी जो वैन है ना, आखिरी विंडो, उससे मैं आपको आज नज़ारे कराऊँगा स्टेशन से। ठीक है जी। तो अभी डिपार्ट होने लगी है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। काफ़ी देर लगती है जी, यहाँ पे 4:30 हो गए और तकरीबन आप समझ लें कि 40 मिनट
104 डाउन सुबह खराम रेलकार के लिए सिग्नल डाउन हो गया है। 4:30 बजे अब PHA 20 लीड करेगा। अब या तो हमारी 13 अब पहले डिपार्ट नहीं जी, चलो जी 104 का इनिशियल डिपार्चर वेसल हो गया है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो 13 अब खड़ी है प्लेटफार्म नंबर 4 पे, बीच पे HBU 20 8054 खड़ा है और उस साइड पे 104 डाउन खड़ी है इस लोकोमोटिव के थोड़ा सा पीछे। तो देखते हैं जी पहले कौन सी ट्रेन निकलती है। हमारी भी तैयार है बिल्कुल 13 अब जाने के लिए, और 104 का तो इनिशियल डिपार्चर विसल भी हो गया। रहें जी 4:30 और 104 डाउन सुबह खराम रेलकार PHA 20 के साथ डिपार्ट करेगी और यहाँ से अभी अपेयर होगी जी। आज का एक और यूनिक एक्शन, PHA 20 8302 लीडिंग 104 डाउन सुबह खराम रेलकार रावलपिंडी से लाहौर तक रुक गई जी ट्रेन। आगे पीछे हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से लिंक किधर चलने हैं। GU 20 लीड करता है आज, इसको HBU 20 लेके जा रहा है। चले जी हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर विसल हो गया है और हम भी निकल रहे हैं जी अपने ट्रेन के साथ। तो 104 डाउन भी निकल रही है और हम भी निकल रहे हैं जी। तो ज़बरदस्त जी, दोनों सेम टाइम पे डिपार्चर हुआ है जी। ये रेक खड़ा हुआ है जी 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस का, जो अभी ये रेक खड़ा है जी 108 डाउन का, जो अभी मारगला जाएगा और 5:30 बजे वहाँ से निकलेगी ये ट्रेन, पिंडी आएगी और फिर यहाँ से 6 बजे निकलेगी लाहौर के लिए नॉन स्टॉप। तो आप देख रहे हैं आपके आज फिर 107 का वही पुराना रेक आएगा। तो ये सीन है जी, एक रेक 102 का और 107 का जो है वो गायब हुआ है, पूरा के पूरा रेक गायब हुआ है। चलें जी, रावलपिंडी से हमारी 13 अब 4:30 बजे डिपार्ट कर रही है। उम्मीद है कि 6:30 तक मुझे अटक पहुंचा देगी। GU 20 अटैच हुआ हुआ है LHF मोड पे मारगला लेके जाने के लिए 108 अप को। It's time to say goodbye रावलपिंडी रेलवे स्टेशन।
रावलपिंडी की वाशिंग लाइन बिल्कुल खाली है जी, ना लोकोमोटिव है, ना पावर वैन है, ना कोई कोचेज़ है, कुछ भी नहीं है, ऑल इन ऑल एम्प्टी। ले जी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस 8305 के साथ 2 बजे निकली है हवेलिया से। तो भाई साहब आज का आखिरी क्रॉस भी आपने देख लिया 12 डाउन का। अब कोई क्रॉस हमें नहीं मिलेगा, 12 डाउन का आखिरी क्रॉस था। और अब नूर जंक्शन से ट्रेन हमारी पास हो रही है। नूर जंक्शन से एक लाइन निकलती है मारगला के लिए, जिसमें अभी 108 आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस का रेट जाएगा सबसे राइट साइड पे, वो चलेगी। नूर जंक्शन खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जी, ग्रासी ग्रीनरी। तो भाई साहब 4:55 हो गए जी और गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। तकरीबन 3 घंटे से ऊपर लेट हो चुकी है। थोड़ी देर पहले यहाँ से गई है 128 डाउन महर एक्सप्रेस, इस लाइन से मुल्तान के लिए। तो गोल्डा शरीफ से चकलाला तक ड्यूल लाइन थी और अब गोल्डा से लेकर पेशावर तक थ्रू आउट सिंगल लाइन होगी। अब की लूप लाइन पे हम आ गए, अज़ान असर भी शुरू हो चुकी है। गोल्डा शरीफ जंक्शन पहुंच गए और काफ़ी लोग आए हुए हैं जी यहाँ पे घूमने फिरने। ये पैसेंजर अभी उतरे हैं जी, पीछे जो शेड पे खड़े हैं अवामी से उतरे हैं गोल्डा शरीफ। चलें जी, मिलते हैं आगे आपसे। संजानी रेलवे स्टेशन से पास हो रही है हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस।
एक ही लूप लाइन है जी संजानी में, वो भी अप और डाउन दोनों ट्रेनें एक ही साइड जाती हैं। शाम के 5:25 हो गए हैं और 13 अब अवाम एक्सप्रेस टेक्सला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। गोल्डा शरीफ भी जंक्शन था जहाँ से बसाल जंक्शन ब्रांच लाइन जाती थी, और टेक्सला भी जंक्शन है, यहाँ से हवेलियाँ के लिए ब्रांच लाइन जाती है। चलो जी, टेक्सला पहुंच गई ट्रेन और प्लेटफार्म नहीं आया जी हमारा। तो आज 13 पे 2 लगेज लगी हैं जी, तो इसलिए हमारा प्लेटफार्म आया ही नहीं। चलो जी, 5:30 बजे डिपार्ट कर रही है टेक्सला कैंट जंक्शन से 13 पे अवाम एक्सप्रेस। क्या है? ये पैसेंजर उतरे हैं जी टेक्सला में। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही यार, अभी आप ये टेक्सला पास कर रहे हैं। अनलोडिंग नहीं है, अनलोडिंग नहीं है, आपकी आवाज़ को खराब है यार, क्या हुआ है? हाँ, अनलोडिंग नहीं है भाई, नहीं है। नए स्लीपर्स आ गए जी। ये देखें स्लीपर्स पड़े हुए हैं, साथ में ट्रैक मशीन भी है। ये सारे पैसेंजर उतरे हैं टेक्सला कैंट जंक्शन पे अवाम एक्सप्रेस से और अपने अपने घरों को जाएंगे। बहुत गर्मी थी जी लाहौर में, और यहाँ आके मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। जी दोस्तों, खुदू पास हो रहा है। रेलवे स्टेशन पास हो रहा है और अयूब भाई और सुभान राजा को बहुत बहुत सलाम वहाँ रेलवे स्टेशन से। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश शुरू हो गई है और एक बार फिर गर्मी का जोर टूट गया है। और थोड़े छींटे आए हैं जी मेरे हाथों पे, तो बड़ी ज़बरदस्त फुहार पड़ रही है जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
बादल देख लें जी, आ गए हैं बादल। और बारिश का स्पेल बताया हुआ था 3-4 दिन का, तो अल्लाह करे बादल बरस जाए जी, बारिश होगी, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। लेकिन जी कितनी ट्रैफिक हमारे इंतज़ार में खड़ी है जी। अब ये ट्रैफिक फाटक खुलेगी तो चल पड़ेगी। इट्स कॉल्ड ट्रेन्स पावर। ये ट्रेन की पावर के लिए काफ़ी गाड़ियाँ रोक देती है और एक ट्रेन को पास कराने के लिए, ये होती है पावर। तो शाम के 5:45 और मेरी डेस्टिनेशन का सेकंड स्टॉप हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है 13 अवाम एक्सप्रेस। अप और डाउन दोनों अवाम एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस एक ही प्लेटफार्म पे रुकती हैं, जो मेन प्लेटफार्म है। लें जी हसन अब्दाल स्टॉप। बैसाखी का मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आएगा, आगे पंजा साहब के पास है। तो बस ये व्यू है और ये बादल है और शुरू हो गई जी बारिश तेज़। आपको ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस प्लेटफार्म पे देखें, नज़र आई ना बारिश, ये देखें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। लाहौर में तबाही किस्म की गर्मी थी कल भी और आज भी, और देखें जी अटक पहुँचते पहुँचते बारिश। इनिशियल डिपार्चर रिसल हो गया जी। चलें जी, डिपार्ट हो रही है जी हमारी ट्रेन और अगला स्टॉप मेरी डेस्टिनेशन अटक सिटी जंक्शन होगी। कल सुबह 7:45 का सफ़र आज 6:15 बजे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना टाइम मैं सफ़र करके आया हूँ। बरान रहमत शुरू हो चुकी है जी हसन अब्दाल में। अब देखें कहाँ तक हमें ये बरान रहमत मिलती है जी। माजूर औरत को उतारना था व्हील चेयर से, इसलिए व्हील चेयर पे उतारना था। व्हील चेयर थी नहीं, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। हसन अब्दाल की बिल्डिंग भी रायवंड बावलपुर की तरह दिखती है जी। चलें मिलते हैं जी आगे आपसे। बुरहान पास कर रही है जी 13 अवाम एक्सप्रेस। फकीराबाद से ट्रेन हमारी स्किप कर रही है 13 अवाम एक्सप्रेस। और ये झंडा भी मैं लहरा रहा हूँ। तो भाई साहब रावलपिंडी से लेकर फकीराबाद तक इतनी स्पीड नहीं होगी जितनी फकीराबाद और संजवाल से लेकर अटक के दरमियान है। आप स्पीड देख रहे हैं, इतनी स्पीड
रास्ते में कहीं भी नहीं है, इतने बुरे हालात हैं ट्रैक के। सिर्फ ये जो संजवाल सेटअप का पैच है ना, इस पे 105 तक ट्रेन जाती है, लेकिन अब भी डाउन की नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब की ट्रेन 100 प्लस जाती है, डाउन की ट्रेन नहीं जाती 100 प्लस। तो थोड़ी देर में हम अपनी डेस्टिनेशन अटक सिटी जंक्शन पहुंचने वाले हैं जी, तकरीबन 6:30 बजे। तो दोस्तों शाम के 6:30 बजे और मेरी डेस्टिनेशन अटक सिटी जंक्शन अप्रोच बना रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस ZCU 26419 के साथ। काफ़ी लेट करा दिया जी इसने, और चलें, उम्मीद है आपने लास्ट व्यू देखा होगा तो मज़ा आया होगा आपको। मौसम भी बड़ा अच्छा था। कोशिश करते हैं आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यू दिखाएं। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा घर, और हमारा स्टेशन भी अपग्रेड हो रहा है, आपने देख लिया था। जी अटक सिटी जंक्शन पहुंच गई जी ट्रेन जी। तो दोस्तों 6:30 बजे शाम के सुहाना मौसम और अवाम एक्सप्रेस का सफ़र हो गया जी खत्म। जो सुबह 9:45 बजे बैठा हूँ ट्रेन पे, और 6:30 आप देख लें कितना टाइम लगा है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके डिपार्चर मैं कैप्चर नहीं करूँगा, बिल्कुल थका हुआ हूँ, और इसका डिपार्चर मैं कैप्चर नहीं करूँगा। बस चलते हैं घर, रेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करते हैं आप लोगों के लिए, फिर वीडियो भी लगाते हैं। तो आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।